कोई ऐसा एक दिव्य उपाय है जो हमारी कई समस्याओं को एक साथ खत्म कर दे? अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग बहुत सारे उपाय होते हैं। हम फंस जाते हैं कभी कभी जीवन में बहुत ज्यादा, तो हम उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं उसके पास जाते हैं, ताकि हमें उम्मीद होती है कि हमारी समस्या का समाधान कर देगा। पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात हो तो हम अपने टीचर के पास जाते हैं, तब डॉक्टर के पास नहीं जाते। पेट दर्द हो, कोई बीमारी की समस्या हो, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं किसी टीचर के पास। मानसिक कोई ऐसा तनाव हो, कोई ऐसा दुख तकलीफ आ जाए, हम मंदिर जाते हैं ईश्वर के पास, उस वक्त डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, है ना। अर्थात हर समस्या के लिए अलग अलग उपाय, ये सब हम ही क्रिएट करते हैं। हम मनुष्य ही अपने चारों ओर ऐसा बना रखते हैं। हमें जिस हिसाब का सलाह की आवश्यकता हो उस हिसाब से उस व्यक्ति के पास जाते हैं। आज मुझे आपसे मिलना है क्योंकि आपसे मुझे कुछ काम है, आप मुझे कुछ हेल्प बताइए, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन आज मैं बता रही हूँ कि कोई एक ऐसा उपाय है जो हमारी कई समस्याओं को एक साथ हल कर दे। हाँ, मैं कहती हूँ कि है एक अद्भुत दिव्य उपाय जो हमारी कई समस्याओं का एक हल निकाल दे। हम कभी कभी फंस जाते हैं कर्जे में, बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गए हैं। अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम पे इतना कर्ज है कि अब हमारा कर्ज कैसे कम हो। साल दर साल बीत रहे हैं, इस जन्म तो इस कर्ज को मैं नहीं चुका पाऊंगा। अब इतना धन कहाँ से लाए कि इस कर्ज को चुका लें। हमारी परीक्षा नजदीक आ रही है, हमें कुछ तैयारी नहीं है, कुछ याद नहीं किया। अब क्या करें, माता पिता है घर में और हजारों लाखों रुपए भी हैं घर में, परंतु ये जो समस्या है इसका क्या करें। मैंने पढ़ा तो बहुत कुछ था, परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे मेरी हालत खराब हो रही है, मैं सब कुछ भूलती जा रही हूँ। वैसे साल भर में बहुत सुंदर दिखती हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस से भरी रहती हूँ, लेकिन अब मेरे सिलेक्शन की बारी आ रही है, लड़के वाले आ रहे हैं मुझे देखने, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा चेहरा खराब होता जा रहा है, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, मेरा कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है, मैं नहीं चुनी जाऊंगी, मेरी हालत खराब हो रही है। मतलब एक ऐसी समस्या जिसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। कोई क्या मदद करेगा आपकी? समस्या आपकी है, सॉल्व आपको करना है। आप जब किसी के सामने जाते हैं तो बात करने से इतना घबरा जाते हैं कि आपका काम बनता नहीं है, बिगड़ जाता है। इंटरव्यू के रूम के बाहर तक तो लोग आपका साथ दे देंगे, आपके साथ जाएंगे, आपका हौसला बढ़ाएंगे, परंतु अंदर कमरे में प्रश्नों का हल आपको देना है, तभी आपका चयन होगा। इस वक्त कौन करेगा आपकी मदद? आज मैं बताने जा रही हूँ एक ऐसा दिव्य प्रयोग, केवल एक प्रयोग, और आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या खत्म हो जाएगी। यदि विवाह में देरी हो रही है आपकी, बड़े लंबे समय से रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं, रिश्ते आते हैं कट जाते हैं, परंतु शादी फाइनल नहीं हो रही है, कोई कमी नहीं है आप में, आप देखने में अच्छे लगते हो, अच्छे पैसे कमाते हो, पर्सनालिटी अच्छी है, बातचीत, आपका घर परिवार बहुत अच्छा है, परंतु रिश्ता फाइनल नहीं हो रहा, तब यह दिव्य प्रयोग रिश्ता फाइनल हर हाल में होगा। बड़े से बड़ा कर्ज उतरा है इस प्रयोग से। मैं क्या कहूँ कि कितना सफल प्रयोग बताने जा रही हूँ। इस प्रयोग की गारंटी तो मैं ले सकती हूँ, ऐसा अद्भुत है ये प्रयोग। कोई स्त्री माँ बनने की इच्छा रखती है मन में, कोई समस्या नहीं है, उसने डॉक्टर से दिखा लिया। मैं ये नहीं कहूँगी कि माँ बनने की इच्छा हो तो पहले ये दिव्य प्रयोग करें, प्रथम डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप करवाएं, जो टेस्ट लिखते हैं करवाएं, जो दवाइयाँ देती है वो खाएं, उपाय बाद में। कोई समस्या नहीं आपको, डॉक्टर भी कहे कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, तुम माँ बन सकती हो, परंतु नहीं हो पा रहा, आप माँ बनने का सुख आपको मिल ही नहीं रहा, तब यह दिव्य प्रयोग आपको यह सुख अवश्य देगा। क्योंकि जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तब परमात्मा का द्वार खुलता है हमारे लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मुझे अवश्य लिखें, मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अन्य कोई समस्या हो तो वह भी लिखें, समस्याएं बताने से हल निकलता है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत सारी समस्याओं का उपाय बताती हूँ जो मिनटों में आपके जीवन को सरल बना दे, सफल बना दे। विश्वास होना चाहिए, पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी सफलता मेरे साथ अवश्य साझा कीजिए।
आज पान के पत्ते का दिव्य प्रयोग बताने जा रही हूँ। वैसे भी पान पत्ता ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत मायने रखता है। आज जो बताने जा रही हूँ यह एक प्रकार का एक ऐसा इच्छा पूर्ति उपाय है जो आपके मन की हर कामना को पूर्ण कर देता है। यह उपाय आपको शुक्ल पक्ष में करना है। कृष्ण पक्ष में कोई भी उपाय ना करें, बड़े लंबे समय तक कार्य नहीं करता है, कभी कभी काम नहीं भी बनते कृष्ण पक्ष में किया गया उपाय। शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करें। सोमवार के दिन एक पान पत्ता खरीद कर लाएं। पान पत्ता बिल्कुल फ्रेश, ताजा हो, हरा हो, कटा फटा, जंग लगा हुआ, टूटा हुआ ना हो, गंदे ना हो। धो ले पान पत्ता, सुखा ले अच्छे से। स्वच्छ हो आप भी, स्वच्छता का बहुत ध्यान रखें। कपड़े आपने स्वच्छ पहना हो, मांस मछली आज ना खाया हो आपने। लाल कलर की कलम ले और अपनी यह इच्छा, आपकी जो भी एक इच्छा लिखें। ऐसा नहीं ऊपर आपने लिख दिया मुझे इतने धन की प्राप्ति हो, उसके नीचे लिख दिया आपने मुझे संतान मिले, उसके नीचे आपने लिख दिया नौकरी मिले। नहीं, एक इच्छा को साफ साफ शब्दों में, पान का पत्ता बहुत बड़ा होता है, आराम से आप लिख सकते हैं लाल रंग की कलम से अपनी एक इच्छा। जैसे हम मनुष्य के सामने रखते हैं वैसे साफ अक्षरों में अपनी एक इच्छा लिख दें। माँ बनना चाहती है तो लिख दें, मेरी शादी को इतने वर्ष हो गए, मुझे माँ बनने का सुख नहीं मिला है, कृपा करके परमात्मा मुझे यह सुख देने का कृपा करें। मैं माँ बनना चाहती हूँ, मुझे पुत्री या पुत्री जो भी हो, मुझे संतान प्राप्ति हो। ऐसा आपने लिख देनी है। कर्जा हो आप पर, जितने का कर्जा हो अमाउंट के साथ लिखिए। मुझ पर 5 लाख रुपए का कर्जा है, मैं चुकाने में सक्षम नहीं हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं 5 लाख रुपए की धनराशि चुका सकूं, मुझ में इतनी क्षमता दीजिए। ऐसा आपने लिख दिया। इस पान पत्ते को ऐसे फोल्ड कर दीजिए। ऐसे पान पत्ता होता उसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए। समझ गए आप? जहाँ डंडी होती है उसकी रीढ़ की हड्डी होती है वहीं से उसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए। आप कुछ मत कीजिए, ऐसे फोल्ड करके अपनी इच्छा को आपने बंद कर दिया। अब नहीं खोलेंगे आप इसे। सोमवार के दिन इसे आप अपने पूजा घर में रख दीजिए। सबसे शुद्ध सकारात्मक जगह वही होती है। मंगलवार के दिन, यानी दिन भर रहेगा, रात भर रहेगा, मंगलवार के दिन आप प्रथम स्नान आदि करते हैं, लाल सिंदूर लें और लाल सिंदूर की एक डिब्बिया इस पान पत्ते के ऊपर रखें और किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां जाकर उन्हें लाल सिंदूर और यह पान पत्ता उनके चरणों में अर्पण कर दें। अपनी जो इच्छा हनुमान जी से कहें, माथा टेके। आपको जिस विधान से पूजा पाठ करनी है कीजिए, नहीं करनी मत कीजिए। माथा टेक कर तिलक लगा लीजिए, आरती ले लीजिए, वहां से चले आइए। अब जो आपकी समस्या है वो एक ऐसे चरणों में चली गई है जहां से कोई संसार का व्यक्ति निराश नहीं लौटता। हनुमान जी पान के पत्ते को बड़े जल्दी स्वीकार करते हैं। उन्हें भोग भी दिया जाता है पान के पत्ते में, उन्हें पान भी दिया जाता है। पान के पत्ते पे जो इच्छा आपने लिखी है वह समझिए आज से, अभी से, इसी क्षण से पूर्ण होने के रास्ते पर चल पड़ी। जैसी इच्छा होगी आपकी उतने समय लगेगा इसे पूरा होने में, परंतु पूरा होगा जरूर, यह गारंटी मेरी है, क्योंकि ये दिव्य प्रयोग है। आपने बस एक बार करनी है ये प्रयोग और फिर नहीं करनी। अगर अगली बार आप करना चाहते हैं तो दूसरी इच्छा कर रखें। एक बार के लिए एक काफी है। चिट्ठी जहां पहुंचाई है आपने पहुंच गई है, हर कामना पूरी होगी आपकी। आस्था रखिए ईश्वर पर, और जो आपने अनुभव किया मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।